नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का। जब से फॉर्म आया तब से बच्चे परेशान हैं। इतनी सारी वीडियो बन गई, एकदम परेशान हो गए कैसे क्या करें, कौन सा फॉर्म भरना है, कितनी फीस लगेगी, 3 बार फीस लगेगी, 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा। सिलेबस को लेकर के तमाम सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं। तो आज सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे, डिटेल में देखेंगे और ब्राउजर में देखेंगे कैसे क्या क्या है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। आप लोग परेशान ज्यादा हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। 2-3 बार वीडियो अपलोड कर दिए लेकिन फिर भी आपका कमेंट दूर नहीं हो रहा है। फॉर्म फिल करके दिखा भी दिए कि ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कितना बार फॉर्म भरना पड़ेगा, 2 बार भरना पड़ेगा, 3 बार भरना पड़ेगा। आप एक बार फॉर्म भरा गया उसको आप एक देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ और सारी चीजें हम देख लेंगे, क्या क्या बदलाव इस बार हुआ था, पिछली बार क्या क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आ गया है चैंपियन क्रैश कोर्स। आपके लगभग 45 से 50 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का। इसमें मिलेगा प्रिंटेबल नोट्स, मिलेगा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा, डेली टारगेट दिया जाएगा और रिवीजन कराया जाएगा। कंप्लीट गाइडेंस मेरे द्वारा कराया जाएगा, कंप्लीट लाइव। मैं हर वीक में 2-3 बार आऊंगा आपसे गाइडेंस के लिए। टेस्ट सीरीज जो बैच नहीं टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए क्लब टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट आरओ के डिटेल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पे आप सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लास्ट तक देखिए कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फॉर्म आ गया, 1 जून से फॉर्म एक्टिवेट हो गया। कल फॉर्म आपको भर के दिखा भी दिया गया था। 21 जून को लास्ट डेट है। पेमेंट आप 22 जून तक कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 1200 फीस है आपका तीनों पोस्ट के लिए, और यहाँ पे SC ST EWS के लिए 1000 रुपये फीस है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो गए। मेन चेंजेस क्या हुआ, और यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं जो SSC वाले बच्चे हैं उनके लिए। एक तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, BA BTech कुछ भी हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। PGDCA वगैरह सब डिप्लोमा में ही आते हैं, DCA डिप्लोमा में आते हैं। इसके साथ साथ अगर डिग्री है कंप्यूटर में तो भी चल जाएगा। डिप्लोमा आर डिग्री लिखा गया है। दूसरी चीज है, इसके बाद या तो O लेवल होना चाहिए, आर लिखा गया यहाँ पे, या तो आपके पास SSC होना चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए, डिप्लोमा हो या O लेवल हो या SSC हो या तो डिग्री हो। उसके बाद आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए और नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए है, उसमें यस करना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम, और कोई इसका मतलब नहीं है। आपके पास मिनिमम स्पीड 25 होनी चाहिए। और टाइपिंग के लिए एक वीडियो अलग से बना दिया हूँ, टाइपिंग फेल पास कैसे होते हैं अलग से बता दिया हूँ। और तीनों पोस्ट के लिए चीजें सेम है। आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए सारी क्वालिफिकेशन सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। जो पहले था वही अब भी है, बदलाव कुछ भी इसमें नहीं किया गया है। अब पहला बदलाव जो इस बार किया गया है, पहला चेंजेस जो किया गया इस बार, पहला बदलाव जो एज को लेकर किया गया है, एज इसकी कितनी हो। एज आरओ में तो सेम कर दिया गया, जो पहले था वही है। आरओ में एज सेम है आपका 21 से लेकर के 35 साल। कंप्यूटर असिस्टेंट में इस बार एज चेंज कर दी है कि यहाँ पे एज जो है कर दी है 18 साल। 18 से लेकर के 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। और एज काउंट होगा 1 जुलाई 2026। क्राइटेरिया यही है, 1 जुलाई से। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट बदलाव किया गया और यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया। और डेट अगर पूछ दिया है कब के कब वैलिड होंगे, माने जाएंगे कब से कब वैलिड, यहाँ पे लिखा गया है आपका बॉर्न जन्म जो है 2 जुलाई 1991 के पहले वाले DOB वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान देंगे। और 1 जुलाई 2005 के बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच वाले जो है वही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन वाली बात अलग है। जो OBC SC ST है उनके लिए 5 साल की छूट दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं OBC SC और ST के लिए 5 साल की छूट दे दिया गया है, तो उनका 21 से 40 हो जाएगा, 21 से 40 हो जाएगा। और बाकी के लिए 21 से 35 है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 40 और 18 से 35 ये होगा। मेन बदलाव यही था, 18 से 35 हो गया। मेन बदलाव एज को लेकर के यही था। अब बात करेंगे आगे आपका सिलेबस। आपका स्टेज 1 का जो 2021 का सिलेबस था वही डिक्टो सिलेबस है। 2021 पैटर्न में जो सिलेबस था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, जैसे था सब सेम टू सेम वही है, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं किया गया। नो निगेटिव मार्किंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं। यहाँ पे
इसमें अब इस बार क्या बदलाव कर दिया गया, यहाँ पे इस बार बदलाव कर दिया गया, ये क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, पहले इसी का नंबर जुड़ता था और टाइपिंग का नंबर जुड़ता था। इस बार इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर कर दिया गया है। जैसे 543 पोस्ट है तो मेंस के लिए 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। उसमें हो सकता है ज़्यादा बुला लिए जाएं, क्योंकि उसमें ओबीसी SC ST को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ज़्यादा बच्चे बुला लिए जाते हैं। जैसे यूपी पश्चिम होता है 15 गुना बोला जाता है, लेकिन 45 गुना हो जाता है। हो सकता है इसमें भी ज़्यादा बुलाए जाएँ। तो वहीं जहां तक जैसे ऊपर से बच्चे लिए जाएंगे 15 गुना जहां तक होंगे वही कट ऑफ बन जाएगी, अब उसके ऊपर वाले बच्चे बुला लिए जाएंगे मेंस के लिए। अब यहाँ पे पूरी की पूरी बात बदल दी गई है, मेंस के लिए कर दिया गया, इससे क्वालिफाइंग कर दिया गया। अच्छा, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट में ऐसे ही होता है, वहाँ पे स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग ही होता है, वही लेके बनाया गया है। अब स्टेज 2 की तैयारी करना होगा तो जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सब एग्जाम हुए उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेने से आपका काम बन सकता है। यहाँ पे सीधा क्लियर हो गया, क्वालिफाइंग मार्क्स है और नंबर नहीं जुड़ेगा, सीधी बात है। 7 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 1 के आधार पर। अब बात करेंगे स्टेज 2 उसके बाद होगा, 2-2.5 महीने समय मिलेगा, उसके बाद स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका एक सब्जेक्ट, अच्छा ये ऑफलाइन पेपर होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा इस बार, ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस होगा। दूसरा चीज है स्टेज 2। स्टेज 2 में इंग्लिश है, एस्से राइटिंग है, आपका प्रिसाइज राइटिंग है, ट्रांसलेशन है और आपका कंप्रिहेंशन है। 4 क्वेश्चन 150 नंबर का है। ये पूरा पेन पेपर मोड पे होने वाला है, पेन पेपर मोड पे ये होगा स्टेज 2। ये भी ऑफलाइन है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर लिखना पड़ेगा, ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड पे होगा, पेन पेपर मोड पे। ये होगा आपका 150 नंबर का। जब ये पेपर आपका खत्म हो जाएगा वहीं सेम सेंटर में आपके 20 मिनट बाद आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। टाइपिंग वहीं सेम सेंटर में, कोई सेंटर नहीं बदला जाएगा आपका, उसी दिन सेम सेंटर पर उस सेम डे आपका ऑफलाइन ये इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके बाद उसी दिन वहीं टाइपिंग करा लिया जाएगा। टाइपिंग के लिए वही जो हर बार होता है, इसका 50 नंबर का है, 25 आपका 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो मेरिट आपकी किस पे बनेगी, अब बात इस पे आती है। मेरिट आपकी इंग्लिश जो टेस्ट होगा साथ में टाइपिंग, मतलब स्टेज 2 और 3 के आधार पर मेरिट बनेगी। एक चीज और ध्यान देने वाली बात इसमें है कि आपको इंग्लिश में मिनिमम 50 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आप मेरिट से बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको टाइपिंग में मिनिमम 25 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, मतलब आप फाइनल लिस्ट बनेगी, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। 25 नंबर नहीं है तो आप फेल कर दिए जाएंगे, सीधी बात। इंग्लिश में 50 से कम नंबर है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। दो चीज हो गई, यहाँ पे मिनिमम यही क्वालिफाइंग नंबर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 25 है, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है सर ये क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है, मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में 50 नंबर मिनिमम नंबर रहना चाहिए, तभी आप आगे मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बाहर कर दिया जाएंगे, टाइपिंग का देखा ही नहीं जाएगा। अब टाइपिंग 25 नंबर से कम पाए तो आपका इंग्लिश का कोई मतलब नहीं रहेगा, वहीं आप बाहर कर दिए जाएंगे। मेन बदलाव यही हुआ है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, कैसे क्या करें क्या ना करें। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि पेपर जो है आपका एक ही होने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ RO ARO यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी फॉर द पोस्ट ऑफ RO ARO और कंप्यूटर ऐसे, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क कैंडिडेट इन स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आपको बता दिया हूं। और आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक साथ ही आपका तीनों पोस्ट के लिए एक साथ ही अप्लाई होगा। तीनों पोस्ट एक साथ हो जाएगा अप्लाई, एक साथ अप्लाई होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप RO सिलेक्ट करें या ARO सिलेक्ट करें या कंप्यूटर असिस्टेंट सिलेक्ट करें, एक बार में ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप तीनों पोस्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे जब मैं एग्जाम दिया था उस टाइम RO ARO का फॉर्म एक साथ फिलअप हुआ था, कंप्यूटर असिस्टेंट का फॉर्म अलग से ही पूरा फिल हुआ था, तो वहाँ पे एग्जाम तीनों एग्जाम अलग अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक ही एग्जाम एक ही फॉर्म भरने पर तीनों पोस्ट सेलेक्ट हो जा रहा है, और तीनों पोस्ट का एक बार ही फीस 1200 रुपये लग रहा है। तीनों पोस्ट का सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये लग रहा है। पहले क्या होता था, 3 बार फॉर्म भरा जाता था तो 800 रुपये फीस था, तो 2400 रुपये लगता था।
यहाँ पे इस बार एक ही फॉर्म भरना है, 1200 रुपये लगेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन था कि बच्चों को कि 3 फॉर्म भरना पड़ेगा कि 1 फॉर्म भरना पड़ेगा, 1200। और जब एक फॉर्म भर रहे हैं तो एग्जाम भी एक ही होगा, जाहिर सी बात है, 2 बार तो फॉर्म भराना है, 2 बार एग्जाम भी नहीं कराएंगे, एग्जाम भी एक ही एग्जाम होगा, एग्जाम एक ही होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट उसके आधार बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, अगर रिव्यू ऑफिसर वाली मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो आपको एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट नहीं मिलेगा। अगर एआरओ पर सिलेक्ट होते हैं तो कंप्यूटर असिस्टेंट आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम लोग के टाइम पे एक लोग 2-2 पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते थे, जैसे मेरा सिलेक्शन एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे इस बार नहीं किया जाएगा। आप मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हम दोनों पोस्ट ले लें फिर बाद में रिजाइन करें। आप आरओ वाले टॉप लिस्ट में आए तो आपको आरओ मिल जाएगा, उससे कम नंबर आया तो आपको एआरओ मिल जाएगा, उससे कम नंबर आया तो आपको कंप्यूटर असिस्टेंट मिलेगा। ऐसे ही रहेगा क्राइटेरिया इस बार, ठीक है। आरओ पहले ऊपर वाले दे दिया जाएगा, फिर एआरओ, फिर नीचे वाले जो बचेंगे उनको कंप्यूटर असिस्टेंट मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है। कैंडिडेट कैन सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लिखा गया, अगर कैंडिडेट इससे 50 से कम आते हैं तो उनका कॉपी जो है चेक नहीं होगा, वही चीजें यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको 150 में 50 नंबर मिनिमम लाना जरूरी है, साथ में टाइपिंग में 50 में 25 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप लिस्ट बनाई जाएगी, अदरवाइज आप ऐसे बाहर कर दिए जाएंगे, आपका नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर द आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड। बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान है कि इंटरव्यू भी होगा क्या है, बिल्कुल इंटरव्यू कोई चांस नहीं है, ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट हायर मार्क इन स्टेज 1 शैल बी टेकन कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ टाई ब्रेक। जब नंबर वगैरह बराबर होगा तब उसके बाद स्टेज 1 का नंबर तब देखा जाएगा, अदरवाइज स्टेज 1 के नंबर का कोई यूज नहीं है। बाकी सारी चीजें सेम जैसे पहले थी और कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। ये मार्किंग स्कीम दिया गया है, स्टेज 1 का वही नो नेगेटिव मार्किंग है, स्टेज 2 लिखना है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, ट्रांसलेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, और टाइपिंग का है। टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो बना दिए, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ आर और एग्रीगेट प्रपोज बाय स्टेज 2 स्टेज 3 वही सेम चीज है, 50 नंबर ये सब चीजें हैं, और कुछ इसमें दिख लें दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आप आंसर की आ जाएगी, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी चीजें थी, आपको डिटेल समझ में आ गया होगा क्या क्या बदलाव हुआ है। पेपर एक बार फॉर्म भरना है, एक ही बार अप्लाई करेंगे, तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। 1200 रुपये फीस सिर्फ देनी है। मेरिट जो है ऊपर वाले को आरओ मिलेगा, उसके बाद एआरओ मिलेगा, उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट मिल जाएगा। पेपर में बदलाव कर दिया गया, स्टेज 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया, स्टेज 2 आपका रिटर्न है, पेन पेपर मोड पे होगा, उसी दिन साथ में आपका टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है। टाइपिंग के लिए डिटेल वीडियो अलग से बना दिया हूँ, अब आपका स्टेज 2 के लिए अलग से वीडियो बना देंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके साथ आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं, चैंपियन बैच चल रहा है जिसमें डिटेल आपका कराया गया है। 50 दिन में कंप्लीट आपका कोर्स कवर हो जाएगा, पूरा अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। डेली 5 क्लास चलने वाली है, 4 से 5 क्लास डेली चलेगी और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। नमस्कार। आप सभी लोग अधिकारी बने और खुश रहें, प्रसन्न रहें।